प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे 4158 रुपए ईच में, यानी कि कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, दो आर्टिकल खरीदे सेम सीपी पे, एक को 15% के लॉस पे बेचा। एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट अदर आर्टिकल शुड बी शोल्ड दैट नो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज अर्न। तो दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट पे बेचे प्रॉफिट पे कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो जाहिर सी बात है दूसरे आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पे बेचना होगा। अगर सीपी सेम है दो आर्टिकल का, तो एक आर्टिकल को अगर 15% के लॉस पे बेचा है तो दूसरे को 15% के प्रॉफिट पे बेच दोगे, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा ओवरऑल। क्लियर, सबको समझ में आ गया? आगे चलें, ये बहुत आसान सा सवाल था, कल ही बताया था, ये बताइए, बताओ जल्दी से। नहीं संजीव, सब कुछ सही है? क्लियर, सबको समझ में? सवाल में दिया एक आदमी ने 3 आर्टिकल खरीदे 3000 रुपए ईच में, तो 3 आर्टिकल खरीदे जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी, क्योंकि तीनों आर्टिकल का सीपी सेम है। उसने ही सोल्ड द आर्टिकल रेस्पेक्टिवली 15% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। टोटल प्रॉफिट या लॉस ही अर्नड इज बी ऑप्शन आ गया आंसर। भैया सीपी तीनों आर्टिकल का सेम, पहले को 15% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन थर्ड आर्टिकल को 15% के लॉस पे बेचा। तो 3 आर्टिकल हैं, तो ओवरऑल कितना परसेंट या लॉस होगा, तो ओवरऑल आप एवरेज ले लीजिए, 3 है तो बटा 3 आ जाएगा, 10/3% प्रॉफिट आएगा। अगर साइन प्लस का आ रहा है तो प्रॉफिट है, साइन माइनस का आ रहा है तो लॉस है। सीपी कुछ भी हो धीरज, उससे करने कोई तकलीफ नहीं, ऑनलाइन है एकदम, लाइव शो हो रहा हूं भैया मैं, क्लास एकदम सही चल रही है, क्या दिक्कत है? कुछ चेंज है क्या? आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अवधेश पूछ रहे हैं आज की डेट क्या है? आज भैया 24 सितंबर है, तुम्हें पता नहीं है क्या डेट है? बताओ, तुम लोगों को मुझ पे शक है कि मैं लाइव नहीं हूं, है ना? लाइव है भाई, कोरोना काल चल रहा है, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, देश की इकोनॉमी -23.9% है, 24 सितंबर है, और भैया 6:39 हो रखे हैं। अब देश तुम्हारा नाम है, बेकार तुम्हारा कमेंट है। 2020 चल रहा है साल, समझे? हाँ, ताजा खबर भी मैं अनाउंस कर देता हूं, आज की ताजा अपडेट है। हाँ, विश्वास है, विश्वास बनाए रखो। अबे दुनिया में कुछ ही तो लोग बचे जिन पे तुम भरोसा कर सकते हो। बताओ, मेरे अलावा कोई भरोसे के लायक है तुम्हारी जिंदगी में? है, बताओ, है कोई? बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे बॉयफ्रेंड भी भरोसे के लायक नहीं जितना मैं हूं, समझे? गुरु हूं मैं तुम्हारा। हाँ, आगे चलें? वेरी गुड। राहुल कह रहे हैं नो सर जीएफ है। अरे राहुल, तुम्हारी जीएफ चोर है, तुम्हें पता नहीं है, भरोसा मत करो। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53, ये बताओ, जो इस साल को करेगा उसको ट्रॉफी दूंगा मैं। फटाफट बताइए, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे 4680 और 7020 रुपए में रेस्पेक्टिवली, और सोल्ड इट अगेंस्ट, उनको बेचा 6% एंड 14.5% के प्रॉफिट पे रेस्पेक्टिवली। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? यहां पे ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, तो दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन ऑफ डेविएशन। दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ डेविएशन। आप मुझे बताइए, एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे, देखिए ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है। किसको बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है? सीपी को बेस मान के। तो आप क्यों ना सीपी का रेशियो ले लो। आप बताइए, एक आदमी के पास दो वस्तुएं थी जो उसने खरीदी 4680 और 7020 में, तो क्या है रेशियो भैया सीपी का? ये भैया 234 दूनी और ये 234 तिया, ये आ जाएगा, ठीक है भाई, 2:3। तो सीपी का जो रेशियो वो 2:3 है, 2:3। एक आदमी के पास दो वस्तुएं हैं, ठीक कर रहे हैं ना? हाँ, उनके सीपी का रेशियो 2:3 है। आयुष एलिगेशन भी लगा सकते हो, ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी? सीपी का रेशियो कितना है? 2:3 आ गया। मुझे पता है कि सीपी का रेशियो 2:3 है दो आर्टिकल के। पहले आर्टिकल को 6% के प्रॉफिट पे बेचा गया, दूसरे आर्टिकल को 14.5% के प्रॉफिट पे बेचा गया। आपसे पूछा कि ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। देखिए, प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाएगा, तो जो बेस वैल्यू होती है उसका आप रेशियो ले लो। अगर आपसे परसेंटेज दिया है, ओवरऑल परसेंटेज ही पूछा है, तो आपको डाटा की जरूरत नहीं, आप रेशियो ले लो। क्लियर है? डाटा की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड बता रखा है। आप बताओ कि 14.5% को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 6% प्लस 8.5%, यही ना 14.5 होता है, 6 प्लस 8.5 यही ना 14.5 होता है। तो मेरे टिकाऊ दोस्तों हैं भाई, मेरे दुश्मनों, ये बताओ, अगर यहां भी 6% प्रॉफिट है, यहां भी 6% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल 6% तो प्रॉफिट होना ही होना है दोस्तों। ओवरऑल 6% तो लाभ होगा ही होगा। अब बताइए एक्स्ट्रा कितना है? यहां 3 का 8.5% एक्स्ट्रा, डेविएशन हो गया। एक्स्ट्रा कितना है? 3 रुपए का 8.5% एक्स्ट्रा है। ये डेविएशन है, ये जो भी डेविएशन है, जो भी एक्स्ट्रा है, उसको सारे सीपी में बांट दो, सब में बांट दो। केक कट रहा है तो सब में बट रहा है, तभी ना ओवरऑल आएगा। तो बटे क्या करना है आपको? 5। तो आप ये बात जानते हैं कि 5 से 8.5, ये जो है 1.7, 17 51, तो 6 में 5.1 जोड़िए तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ गया? 11.1%, और ये आंसर है डी ऑप्शन, ओवरऑल प्रॉफिट 11.1%। क्या इससे आसान कोई सवाल होगा? सर जी कल पंजाब बंद है, मुझे पता है भैया। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मोदी जी किसान वाला बिल लाए हैं, और ये जो एक मजदूरों वाला भी बिल लाए कि कोई भी कंपनी जो है 300 कर्मचारियों की कोई भी कंपनी, और वो कितने भी वर्कर्स को निकाल सकती है बिना कोई नोटिस दिए। 7-8 बिल आए हैं, आप में से कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? आप लोग थोड़ा देश विदेश की खबर रखते हो कि नहीं रखते हो? पता ही नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बोली नीति। सारे बिल अपनी जगह सही हैं, लेकिन सारे बिल में जरूरत से ज्यादा संशोधन की जरूरत है। बिल सही हैं, और जो चीजें
उठाई गई हैं, वाकई में उनमें सुधार की जरूरत है। किसानों का जो सिस्टम चल रहा है उसमें वाकई में सुधार की जरूरत है, लेकिन ये जो बिल आए हैं इनमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां, इनमें सुधारने की जरूरत है। ठीक है।